हाय। आज मैं बताने वाली हूँ, मैंने एक ये किधर गई, हाँ, ये बुक है प्रेमाश्रम, मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। मुझे ये राइटर मतलब प्रेमचंद्र जी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई इतना अच्छी इमेजिनेशन, मतलब दूसरे भी मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे ये मेरे शायद से इतना मैंने पढ़ा है, मेरे फेवरेट हो गए। इतनी अच्छी इमेजिनेशन, कैसे दिल को सही रखना है, मन माइंड, कैसे कोई अच्छा होके भी कैसे हो जाता है, और कोई जो होता है उसके पहले वो सही नहीं रहता लेकिन बाद में, मतलब क्या बताऊँ मैं, क्या बोल रही हूँ। हाँ, तो मतलब कि इन्होंने, मतलब कोई ऐसी थिंकिंग कैसे कर सकता है कि जो सबसे ज़्यादा गरीब से गरीब है उसका कैसे चल रहा है, और जो बहुत अमीर है वो उनके ठाट बाट और हर चीज़, और फिर कैसे उनका माइंड चेंज होता है और वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से बताया है। जैसे मतलब ये क्या, मैंने तो बहुत सारी इनकी बुक पढ़ी हुई हैं, जैसे गोदान, गबन और कर्म भूमि, और मतलब मोस्टली मैंने बहुत सारी इनकी बुक पढ़ी हुई हैं। इसको अभी रिसेंट फिनिश किया है, आज ही ये फिनिश हुई है। तो इसमें प्रेम शंकर, ज्ञान शंकर ऐसे करके नाम दिए हुए हैं, माया शंकर ऐसे करके। तो एक मतलब वही समाज के बारे में बताया गया है, एक जो व्यवस्था थी जमींदारी वाली उसके बारे में बताया गया है कि कैसे क्या होता है, कैसे वो लोग कितना शोषण करते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो भी कैसे होते हैं, और कोई इतना इतना अच्छा कि उसको सब कोई बहुत अच्छा बोलेगा और कोई समझ नहीं पाता, उसके बाद भी उसके दिल में कितना गलत होता है, ये सब चीज़ें। और एक इसका जो कैरेक्टर है उसके बारे में तो मैं क्या बोलूँ, जैसे माया शंकर नाम से, उसके मतलब उसके कारण और कोई रियल लाइफ में होता तो उसे कैसा लगता। बहुत लोगों की डेथ हुई। सबसे पहले तो उसकी मम्मा ने, उसकी मम्मा का नाम था विद्या, उन्होंने पहले पॉइजन खाया। उनको लगा कि मेरा जो लड़का है उसको भी किसी दूसरे को गोद दिए, दूसरे क्या उसी की बहन को गोद दिए दे रहे हैं, तो सब पैसों की वजह से कर रहे हैं, और मतलब बहुत दूसरी भी चीज़ें हैं, पढ़ो जो पढ़ेगा वो समझेगा। तो उसकी वजह से उनने पहले जहर खाया, उनकी डेथ हो गई। देन जो उसकी मौसी थी जिसने गोद लिया था, उसको भी बाद में फील हुआ कि मैंने गलत किया है, बहुत सारी चीज़ें उसको अपनी गलती धीरे धीरे रियलाइज़ हुई है। फिर वो इतना अपने गिल्ट में डूब गई इतना ज़्यादा कि देन वो मतलब गई घूमने उमने, और फिर उसकी भी डेथ हो गई, जो इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। उसमें उसकी एज 35 अराउंड बताया गया था। फिर उसके बाद जब गोद ही लिया था इसी वजह से, जिसके माया शंकर जो है, माया है, इसके जो चाचू के लड़के थे वो इससे जेलसी होने लगे, ये अपना रौब दिखाने लगा। इसकी वजह से इसकी तो स्टोरी मैं बताऊंगी तुम लोगों को, है। तो दो लड़के थे, उनकी डेथ हुई। उसके बाद इसके जो फादर थे, मतलब जब ये बड़ा हो गया और इसने सब जगह, मतलब जब इसके ऊपर सारा कार्यभार आ गया क्योंकि इसने इसको गोद लिया हुआ था, तो इसने सबके सामने बोल दिया कि मैं नहीं ये करूँगा कि दूसरों से पैसे लूँ, सब कुछ करूँ, सब लोग अपने ज़मीन के खुद मालिक होंगे। तो इसके जो पापा थे, जिसने ज्ञान शंकर, जिसने पूरा सब बनाया हुआ था छल से कपट से, जाने कितने लोगों के, मतलब कैसा कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि वो लव का भी सहारा ले सकता है सिर्फ पैसों के लिए। आई डोंट थिंक, मतलब लेकिन हाँ वो था। तो उसने भी सोचा कि क्या हो गया जिसकी वजह से मैंने सब कुछ किया था, और उसने भी जाके सुसाइड कर लिया। और हाँ, इसमें एक कैरेक्टर और है, ये जो इनके नाना हो गए, माया शंकर के जो नाना हैं, उनकी भी डेथ हो गई थी, लेकिन वो इसकी इनकी माया की वजह से नहीं हुई थी। मतलब इतने लोगों की डेथ हुई, और उसमें काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल ये लड़का था, जबकि ये लड़का बहुत सही था। और सबसे लास्ट में दिखाया गया कि सबसे खुश और मन से प्रसन्न और सबके लिए अच्छा करने वाला सबसे अच्छा यही बना। एंड रियल लाइफ में तो अगर किसी के साथ हो तो वो उसे तो ऐसा लगे कि मैं ही दुष्ट हूँ, मेरी किस्मत सबसे बुरी है, मेरी वजह से सब कुछ होता है। एंड इसको भी फील हुआ कि जो इसके भाई थे उनकी डेथ इसी की वजह से हुई। अच्छा, उनकी स्टोरी ये थी कि जब इसको गोद लिया था तो इनकी मौसी ने लिया था, उनके पास बहुत सारे मतलब पैसा और रुपया सब कुछ था, जिसकी वजह से इसके पापा ने बहुत बड़ा छल और जाने क्या क्या किया था। तो जब गोद लिया था तो ये इनके चाचा के जो लड़के थे उनके सामने थोड़ा रौब दिखाता था,
तो वो थोड़ा तंत्र मंत्र में बिलीव करते थे। सेम स्टोरी मैंने आज अपने बच्चों को भी सुनाई, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, एकदम गूज बम्स आ गए थे। लेकिन बताने में इतना थोड़ी ना आएंगे, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो वो तंत्र मंत्र को थोड़ा मानते थे, छोटे बच्चे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो तंत्र मंत्र को मानते थे। उनको लगा कि अगर वो बोलते हैं आपस में कि अगर हमने सिद्ध कर लिया ना तंत्र, ये तो कुछ टाइम बाद मर जाएंगे, इसकी तो डेथ हो जाएगी, पैसे रखे रखाए रह जाएंगे, और हम लोग तो हमेशा हमेशा ऐसे ही जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे। उसके लिए एक बुक में 40 दिन की भैरव पूजा दी हुई थी। तो इन लोगों ने सोचा अब तो भाई करना पड़ेगा। दोनों छोटे छोटे थे और गंगा रात में उठ के गंगा के तट पे जाके पूजा करते थे। और ये था कि बहुत भयानक सी आवाज़ें आएंगी, बहुत बुरे दृश्य देखने को मिलेंगे, बट फिर भी अगर डर गए तो समझ लो वहीं मर जाओगे। यही तपस्या है, और भी तपस्या करनी थी, मंत्र पढ़ना था। तो वो उन लोगों ने पूरा 39 डेज तक बहुत कुछ उनको दिखाई भी दिया और फील हुआ, लेकिन उन लोगों ने डरे नहीं बिल्कुल, क्योंकि अगर डर जाएंगे तो मर जाएंगे। फिर लास्ट में 40 डेज आया, तो उस दिन में वो बहुत घबराहट से उनको हो रही थी कि पता नहीं आज कितनी टफ परीक्षा हो, कितना कैसा कैसा दिखाया जाए, और पता नहीं निकल पाए कि नहीं, क्या कैसा। फिर रात में जब गए तो दोनों पूजा करने लगे। फिर एकदम से बड़ा वाला उठ गया, बोलता है कि अब हम लोग अमर हो चुके हैं, ठीक है, फाइनली सब कुछ हो चुका है, अब हम लोगों ने इस चीज़ पे हासिल कर लिया है, अब हम लोग अमर हो चुके हैं बुक के अकॉर्डिंग, और ऐसा है, तंत्र मंत्र हमेशा सही होते हैं। देन बोलते हैं कि अब इस जो अमर हो गए हैं इसको टेस्ट करेंगे, ना हम आग से मर सकते हैं, ना ही गोली से, और ना ही किसी चीज़ से, तो तलवार लेके आया बड़ा वाला भाई। दोनों भाई एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बहुत। जो बड़ा वाला भाई है उसने तलवार लिया और बोला कि मेरे मार दो, फिर तुरंत तो मैं जिंदा ही हो जाऊंगा। छोटे वाले ने बोला नहीं नहीं भैया आप मार दो। बड़े वाले ने बोला नहीं नहीं पहले तुम छोटे हो, तुम मारो। तो छोटा वाला जिद करने लगा, तो बड़े वाला बोला अरे ठीक है, मरने के बाद जिंदा तो हो ही जाना है, वैसे भी हम लोगों ने अमृत तो अब हासिल कर लिया है। छोटे वाले ने अपनी गर्दन झुकाई, बड़े वाले ने जो पूरी ताकत से उसकी गर्दन में मार दिया तलवार। उसकी खोपड़ी अलग, खून के फव्वारे, बॉडी तड़पती रही। कुछ टाइम बाद वो मर गया, और इसको लगा कि भाई अभी वो तुरंत वापस सिर जो है वो लग जाएगा, बुक में यही दिया हुआ था, नहीं हुआ। फिर उसने सोचा शायद थोड़ा तंत्र बंद करना पड़े, गंगा जी का पानी लाया और उसमें मंत्र फूंक के उसको डाला, तभी भी कुछ नहीं हुआ। पहले तो फिर भी थोड़े टाइम तक वो देखता रहा कि नहीं अब तो हो जाएगा, अरे उसको पूरा विश्वास है, वो हंस रहा था अब तो हो जाएगा हो जाएगा, बट नहीं हुआ, वो मर चुका था। और उसको ये होता है अंधविश्वास और चीज़ें ना जानना। इसलिए मैंने बच्चों को बताया कि अगर कोई मतलब बच्चे होते हैं उनको इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव होता है, और मतलब थोड़ा बताना चाहिए, थोड़ा ये चीज़ें भी बच्चों को बतानी चाहिए। तो भाई उसके बाद बड़े वाले को इतना कष्ट हुआ, वो इतना चाहता था अपने छोटे वाले को कि वही तलवार से उसने अपने आप को भी मार दिया, और इस तरीके से दोनों की डेथ हो गई। मतलब यार जब मैंने इसमें पढ़ा था ना तो मेरे गूज़बम्स आ रहे थे भाई। इसको मतलब इसको क्या, और इसकी देखो, इसकी नहीं, प्रेम शंकर जी की और एक निर्मला नाम से है, बहुत अच्छी लगती है मुझे इनकी स्टोरीज, तो मुझे पसंद है भाई। मैं ये बोल सकती हूँ मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि मैंने इनकी सबसे ज़्यादा इन्हीं की बुक्स पढ़ी हुई हैं। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दो और कोई कमेंट भी कर दो। ओके बाय।